बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन देशों को खरी खरी सुनाई जो कर्नाटक में उभरे हिजाब विवाद को लेकर भारत को उपदेश देने को उतावले हो रहे हैं। यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी देश को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह हास्यास्पद है कि वह पाकिस्तान भी भारत को नसीहत देने की कोशिश कर रहा है, जहां अल्पसंख्यकों का न केवल जीना मुहाल है बल्कि जो भीषण दमन के कारण खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। एक ऐसे समय जब हिजाब विवाद को लेकर देश में बहस का दौर जारी है और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा हो रही है, तब यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिर से सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में कदम उठाएंगे। इस पर विरोधी दलों की आपत्तियां समझ से परे हैं, क्योंकि धामी कोई नई अनदेखी बात नहीं कर रहे हैं। न केवल यह एक तथ्य है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता रेखांकित की गई है, बल्कि यह भी कि गोवा में वह लागू है। यदि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं। वास्तव में आज की आवश्यकता यह है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। यह ठीक है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने हाल में सूचित किया कि विश्वविद्यालय आयोग समान नागरिक संहिता के बारे में विचार कर रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी रपट आने में विलम्ब हो रहा है। अच्छा हो कि उसकी रपट आने के साथ ही समान नागरिक संहिता का मसौदा भी सामने लाया जाए, ताकि देश में उस पर व्यापक बहस हो सके। जब तक यह काम नहीं होता, तब तक देश के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को अपने अपने समाज को उन पुरानी प्रतिगामी और विशेष रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता में बाधक परंपराओं का परित्याग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि हिंदू समाज घूंघट का परित्याग कर सकता है तो फिर मुस्लिम समाज हिजाब, बुर्खा आदि का क्यों नहीं। सदियों पहले अरब जगत में हिजाब, नकाब, बुर्का की जरूरत रही होगी, लेकिन आज के समय में इन मध्ययुगीन परिधानों का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए और भी नहीं क्योंकि वे खेलकूद, नृत्य जैसी गतिविधियों में बाधक है। यह समझने की जरूरत है कि आज के समय में ये सब गतिविधियां न केवल शिक्षा का अंग बन पाई है, बल्कि छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में बाधक भी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी के निराधार आरोपों को सिलसिलेवार तरीके और तथ्यों के जरिए खोखलापन उजागर किया, वह जितना देश के लिए आवश्यक था
उतना ही खुद कांग्रेस के लिए भी एक अरसे से राहुल की राजनीति मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उनकी नफरत पर आधारित है। वह मोदी सरकार पर चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाने के साथ यह भी कह रहे हैं कि वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ा रही है। उनका यह भी आरोप है कि मोदी सरकार मनमाने फैसले लेकर देश के संघीय ढांचे को क्षति पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री आमतौर पर ऐसे मिथ्या आरोपों की अनदेखी करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में मुखर होकर न केवल कांग्रेस की बोलती बंद की, बल्कि राहुल के खोखली सोच के समर्थक बुद्धिजीवियों का झूठ भी उजागर किया। प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी दिया कि कांग्रेस शरीक दल का रसातल में जाना रहा तो अगले 100 साल तक उसे सत्ता से बाहर रहना पड़ सकता है। धन्यवाद।